मनुष्य गौरव दिन। पांडुरंग शास्त्री आठवले के जन्मदिन को मानव गरिमा दिवस क्यों कहते हैं? आज हम बात कर रहे हैं मनुष्य गौरव दिन की, जो हर साल 19 अक्टूबर को स्वाध्याय परिवार के संस्थापक परम पूजनीय दादाजी पांडुरंग शास्त्री आठवले के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह महज एक जयंती नहीं, बल्कि एक युग परिवर्तक विचार का उत्सव है। मनुष्य गौरव दिन के पीछे का मौलिक तर्क, तत्वज्ञान। दादाजी का संपूर्ण जीवन एक ही मौलिक सिद्धांत पर आधारित था। प्रत्येक मनुष्य गौरवशाली है क्योंकि उसके भीतर स्वयं ईश्वर का वास है। इस विचार को मनुष्य गौरव दिन कहने के पीछे का तर्क अत्यंत गहरा है। एक जन्मजात दिव्यता का सिद्धांत। दादाजी ने सदियों से उपेक्षित वर्ग को यह एहसास कराया कि उनकी पहचान उनकी जाति, व्यवसाय, गरीबी या सामाजिक स्थिति से नहीं है, बल्कि उनके भीतर बैठे परमात्मा से है। जब एक व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे भीतर है, तो उसका आत्मसम्मान, सेल्फ डिग्निटी तुरंत जागृत हो जाता है। दो, कर्म की नहीं, व्यक्ति की पूजा। समाज हमेशा व्यक्ति को उसके कर्म, वह क्या करता है या उसके पास क्या है, के आधार पर महत्व देता है। दादाजी ने सिखाया कि मनुष्य मात्र होने के कारण वह आदरणीय है। एक मछुआरा, एक किसान, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या एक मजदूर, सभी समान रूप से गौरव के अधिकारी हैं। यही कारण है कि यह दिन किसी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव होने के गौरव को समर्पित है। 3, दैवी संबंध, गॉडली रिलेशनशिप। यह विचार लोगों को जोड़ता है। जब मैं मानता हूं कि तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा है जो मेरे भीतर है, तो तुम मेरे लिए पराये नहीं रहते, बल्कि दैवी भाई बन जाते हो। यह रिश्ता खून का नहीं, बल्कि ईश्वरीय सत्ता का है। मनुष्य गौरव दिन इस दैवी संबंध के जागरण का दिन है। स्वाध्यायी परिवार की अभूतपूर्व उपलब्धियां। दादाजी ने इस विचार को केवल उपदेश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक व्यावहारिक जीवन पद्धति, स्वाध्याय में बदल दिया। मनुष्य गौरव दिन का विचार स्वाध्यायी समाज ने धरातल पर उतारकर जो उपलब्धियां हासिल की, वे किसी क्रांति से कम नहीं हैं। एक जीवन परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ्स। आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना। दादाजी ने बिना किसी आर्थिक लालच या धार्मिक धर्मांतरण के लाखों लोगों के जीवन को बदला। मछुआरा समुदाय, आदिवासी लोग और यहाँ तक कि कुख्यात डाकुओं और अपराधियों ने भी स्वाध्याय के विचारों को अपनाकर हथियार छोड़ दिए और सभ्य जीवन जीना शुरू किया। उदाहरण, गुजरात के पोरबंदर में खारवा और मेहर समुदायों के बीच पुरानी दुश्मनी को केवल भगवद गीता के विचारों से मिटा दिया गया। यह किसी पुलिस या कानून का नहीं, बल्कि मनुष्य गौरव की भावना का कमाल था। 2, निस्वार्थ भक्ति, सेल्फलेस डिवोशन। दादाजी ने सिखाया कि कर्म, जैसे खेती, मछली पकड़ना, भवन निर्माण, को ही ईश्वर की सेवा में बदल देना चाहिए। इसे उन्होंने योगेश्वर कृषि, मत्स्यगंधा, वृक्ष मंदिर जैसे अद्भुत सामाजिक प्रयोगों का रूप दिया। भक्ति से समाज सेवा। स्वाध्यायी निस्वार्थ भाव से समाज के लिए श्रम करते हैं, जैसे कुछ दिन खेती करना और उस उपज को सामूहिक भगवत प्रसाद मानना। इस श्रम के बदले में वे कोई वेतन या प्रसिद्धि नहीं लेते। यह सिद्ध करता है कि अगर व्यक्ति को गौरव दिया जाए, तो वह धन की अपेक्षा प्रेम और संतोष के लिए अधिक काम करता है। सामुदायिक आत्मनिर्भरता। इन प्रयोगों ने समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन इसका केंद्र धन नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और सम्मान था। 3, विश्वव्यापी परिवार का निर्माण। यह विचार किसी एक देश या जाति तक सीमित नहीं रहा।
आज स्वाध्याय परिवार भारत के दसियों हजार गांवों और दुनिया के 45 से अधिक देशों में फैला हुआ है। सभी स्वाध्यायी अलग अलग पृष्ठभूमि के होने के बावजूद एक दूसरे को दैवी भाई बहन मानते हैं। मनुष्य गौरव दिन केवल एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। यह दादाजी पांडुरंग शास्त्री आठवले द्वारा दिया गया एक सफल सामाजिक मॉडल है जो यह सिद्ध करता है कि मानव गरिमा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन हर व्यक्ति यह महसूस कर लेगा कि वह स्वयं में गौरवशाली है, उस दिन दुनिया से भेदभाव और द्वेष स्वतः समाप्त हो जाएंगे। गीता का ज्ञान अनंत है और हर अगली कड़ी एक नया द्वार खोलती है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को पार करने? @गीता ज्ञानम KP में आपका स्वागत रहेगा।